भगवान एक सहारा छीनता है तो कई सहारे खड़े कर देता है। ऐसा ही कुछ जबलपुर में पूजा और शिव कुमार के साथ हुआ। माता पिता के निधन से 10 की उम्र में बेसहारा हुई थी। संघर्ष में समाजसेवी संस्था सहारा बनी और आज विवाह के बाद दोनों को नए घर मिल गए। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। दुल्हन बनी तो शहरवासी विदा देने उमड़ पड़े। बिना आमंत्रण के साधु संतों ने भी आकर आशीर्वाद दिया। महंगे उपहारों की भी लाइन लग गई। विवाह का मंडप छाया तो चारों ओर खुशियों की बहार दिखाई दी। इस शाही विवाह के बारे में जानने से पहले आपको 10 साल पीछे जाना होगा। 2 छोटी बच्चियां लावारिस हालत में भटकते भटकते जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचती हैं। लोग पूछते हैं, कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? बच्चियां कुछ भी बताने में असमर्थ रहती हैं। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरा में चलने वाली मूंज संस्था के आशीष ठाकुर ने बच्चियों को सहारा दिया। एक को नाम दिया पूजा और दूसरी का नाम रखा शिव कुमारी। इसके बाद रहने खाने के साथ लिखने पढ़ने का इंतजाम किया। हालांकि बच्चियां ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन हल्का फुल्का काम कर आत्मनिर्भर बन गई। विवाह लायक हुई तो संस्था ने वर खोजना शुरू कर दिए। इसमें पूजा के साथ जबलपुर निवासी रिंकू ने शादी के लिए हाँ कर दी तो शिव कुमारी का कटनी बहोरी बंद निवासी संदीप से विवाह पक्का हुआ। पूजा के पति रिंकू प्राइवेट जॉब करते हैं तो शिव कुमारी केयरटेकर का काम एक घर पर करती हैं। मोक्ष संस्था के संचालक आशीष ठाकुर ने बताया कि दोनों ही लड़की अपने पैरों पर खड़ी हैं और अब दोनों का घर भी बस गया है। उन्होंने बेटियों का कन्यादान भी किया। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से मोक्ष पीड़ित परिवारों की सेवा करता है। इसी क्रम में हम असहाय जीवनों को सहारा देते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। कुछ वर्षों पहले हमको 2 युवतियाँ मिली थी। हमारे पास 4 युवतियाँ हैं। पहले जो बच्चियाँ थीं अब युवतियाँ हो गई और उनके परिवार की जानकारी हमको नहीं थी और आज भी नहीं हो पाई और समय रहते रहते वो युवा हो गई। हमने उनका बड़ा ख्याल रखा, पूरे मोक्ष परिवार ने, समाज के सभी लोगों ने मिलकर, और अब हम उनका विवाह कर रहे हैं। उनको मोक्ष के द्वारा ही उनको नाम दिया गया और मोक्ष ने उनकी पसंद से ऐसे युवक को चुना और ऐसे दूल्हे को चुना जो उनकी हमेशा रक्षा कर पाए और उनके जीवन को, गृहस्थ जीवन को पूरा कर पाए। इसी क्रम में आज दिनांक 22 तारीख को हम लोगों को विवाह लगभग 2 माह पे काफ़ी 2 वर्षों से चर्चा जरूर चल रही थी, पर 2 माह के अंदर ये निर्णय हुआ कि शादी की जाए। और जब बच्चियों से बात की गई उन्होंने पसंद किया और आप मानिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि इस बार इस विवाह में बहुत सारी अनोखी चीज़ें हुई। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति का ना कोई नाम है, कोई ना कोई स्थान है। मोक्ष का दिया हुआ नाम और मोक्ष के माध्यम से जीवन जा रहे हैं तो निश्चित रूप में एक बड़ी बात है हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी रूप में किसी से, किसी प्रशासनिक रूप से, किसी राजनीतिक रूप से कोई सहयोग नहीं लिया गया। कितनी बड़ी बात है। और किसी से कहा भी नहीं गया कि हम उनको कोई मदद करें। ऐसे हाथ बढ़ बढ़ के आए एक मैसेज में, एक मैसेज दूसरे को, दूसरा मैसेज तीसरे को, यहाँ से कनाडा तक मैसेज चला गया, अमेरिका तक मैसेज चला गया और लोगों ने भर भर के मदद की। और इतनी मदद की आप देख रहे हैं कि घर में रखने सामान की जगह नहीं है। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और मैं जो संस्कारधानी उनका और आप सबका बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, मेरी सेवाओं पर, कि एक आवाज़ करता हूँ और लोग मुझे हाथों हाथ ले लेते हैं। तो ये निश्चित रूप में, और बिटिया लोगों का ईश्वर की वो किस्मत वाली है कि ईश्वर ने अगर कुछ उनसे छीना है तो उनको हाथों हाथ, दोनों हाथों से भर भर के माता रानी ने लौटाया। ये आपके सामने प्रमाण है। तो इसी सेवा के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है और भविष्य में भी हम चाहेंगे वो सुरक्षित हो, खुश रहें और यह कार्य हम निरंतर करेंगे कि निश्चित ऐसी कोई अगर आवश्यकताएँ पड़ती हैं तो हम इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमेशा मदद करते हैं। अनाथ बेटियों की इस शादी में किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। बस लावारिस बेटियों के विवाह का मैसेज मोबाइल पर चला और सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। बिना सरकारी मदद के देखते ही देखते दोनों लड़कियों के दहेज के लिए सोफा, टीवी, कूलर, पलंग, सोने चांदी के जेवरात, गैस चूल्हा सहित बर्तनों का इतना ढेर लगा मानो माता पिता ने कई सालों से विवाह की तैयारियां कर रखी हों। समाज सेवियों ने आकर शादी में सहयोग किया तो राघव देवाचार्य, ज्ञानेश्वरी दीदी और नरसिंह मंदिर के डॉक्टर स्वामी नरसिंह दास महाराज ने भी आकर आशीर्वाद दिया। सभी ने स्नेह कार्य की सराहना की। संतों ने कन्यादान को बड़ा पुण्य बताया। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को संदेश दिया, पश्यैतान महाभागान परार्थै कांतये विना। अपने मित्रों को संदेश दिया कि मित्र देखो, ये जो वृक्ष है परोपकार के लिए, जो इनका जीवन है, इसलिए सदा हरा भरे रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। भगवान राम ने कहा, परेत बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कछु नाहीं। जो व्यक्ति परोपकार का काम करता है उसके लिए कोई भी संसार में अलग वस्तु नहीं रहती है
हमारे सम्मानीय आशीष जी और उनकी पूरी टीम अपने नगर संस्कारधानी जबलपुर के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। जहां निरीह असहाय व्यक्तियों की सेवा मदद कर रहे हैं, वहीं पर आज 2 बेटियों का कन्यादान करके एक महनीय काम किया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बेटी और बेटा दोनों में यदि हम इनको देखें तो यदि कोई व्यक्ति के यहाँ बेटा होता है तो जब व्यक्ति मरता है और बेटा पिंडदान करता है तो मुक्ति होती है, पर यदि वहीं कन्या होती है और व्यक्ति ने जीते जी कन्यादान कर लिया तो मुक्त हो जाता है। हमारे सम्मानीय आशीष जी ने शुभ काम किया है। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल आशीष करता हूँ, बधाई करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार समाज और सेवा का काम करते रहें और अपने धर्म संस्कृति राष्ट्र के उत्थान के में सहयोग प्रदान करते रहें। सबके लिए बहुत धन्यवाद। मातु नर्मदे हर, जय श्री राम। तो उन्होंने संपर्क किया और पूरी जांच पड़ताल करी। वो अच्छा भरा पूरा परिवार है वहाँ पे और उनकी खेती बाड़ी वगैरह भी है। और यहाँ पे जो है जो एक लोकल शादी हो रही है वो तो इनके यहीं के थे, मोक्ष के में ही रहे हैं वो पहले और अब काम कर रहे हैं बाहर रह के। दोनों दूल्हे जो है उनको पता होते हुए भी उन्हें अपनाया। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो क्या चर्चा हुई पहले उन लोगों से कि बता दिया था उनको कि दोनों? हाँ, पूरी जानकारी यहाँ से भी पूरी जानकारी दी गई थी और उन लोगों की भी पूरी जानकारी ली गई थी कि वो कैसा क्या है। और जब वो पूरी तरह से अपनाने को तैयार हो गए थे और उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी ऐसा कि कुछ करना है, बहुत सहज उन लोगों ने अपनाया है। मदद के तौर पे आप लोग बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ उनकी गृहस्थी के लिए दिया गया, क्या क्या दिया गया है? और कितना उनकी गृहस्थी में हर सामान दिया है, मतलब जो एक छलनी और चाय की छलनी और वहाँ से शुरू करेंगे तो बर्तन है, पलंग है, कूलर है, गैस है, डिनर सेट है, सीलिंग फैन है, मतलब गद्दा, रजाई, तकिया, सब कुछ। और इवन ये टिपारा तक आया है जो मिठाई का अपन विदाई में देते हैं बच्चियों को, वो सब तक लोगों ने दिया है जिसमें बड़ी पापड़ वगैरह रखा है। मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है जो आपको पूरी कर दी है किसी को। हर चीज़। शादी घर परिवार वालों की भी जनरली होती नहीं होगी, कहीं ना कहीं खामी रह जाती होगी, पर यहाँ जो देखता है कि एक चीज़ कम है वो फटाक से लाके दूसरा सामान रख देता है और एक मैसेज मिलता है और 2-2 सेट आके तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छे से लोगों ने किया जबलपुर का, मतलब सभी को हृदय से धन्यवाद है जिन्होंने भी सहयोग किया। मैं प्रीति श्रीवास्तव, मोक्ष संस्था से 25 सालों से जुड़ी हूँ। संस्कारधानी जबलपुर में इस विवाह को पुण्य की तरह बताया जा रहा है। 2 अनाथ बेटियों के घर बसने की खुशी सभी को है। वहीं दुल्हन शिव कुमारी और पूजा ने भी संस्था से मिले प्यार और सभी के सहयोग और अपनेपन की तारीफ की है। यहाँ पे बहुत अपनापन मिल रहा है और मतलब यहाँ के सभी लोगों से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब कि पूरा माहौल घर जैसा ही है। और भैया ने भी बहुत प्यार दिया हम लोग को, पिता बन के, भाभी ने माता बन के, बहुत खुशी मिल रही है। इतनी भव्यता के साथ आपके हाथ नीले हो रहे हैं, कभी इमेजिन किया, कभी सोचा कि ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा रहा कि ऐसा होएगा, लेकिन आज भैया की वजह से आज हो रहा है। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आशीष भैया का, ठाकुर का बहुत सहयोग रहा, माँ जी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इनका भी। नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए। जी, मैं शिव कुमारी हूँ ठाकुर। आपकी लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ की जर्नी कैसी थी, कैसा जीवन बीता आपका? जो मेरी पहली लाइफ थी वो थोड़ा कठिन रही, लेकिन अब थोड़ा सही है, नॉर्मल है, अब सब अच्छा है। कुछ संस्मरण जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष आपका जीवन बीता? जी, बहुत संघर्ष करने के बाद मतलब कि बहुत कठिनाई भी आई हैं। कैसा संघर्ष आपने किया और कैसी कठिनाई आई? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से बहुत परेशानी हुई है, माँ जी को भी बहुत ज़्यादा हो गया रहा है। भैया ने आज बहुत अच्छे से यानी कि इलाज करवा के आज बहुत अच्छा कर दिया। परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जब होश संभाला तो क्या देखा था, क्या कैसी परिस्थितियाँ थी? जी, जब मैंने होश संभाला तो पिता तो ख़त्म हो चुके थे 2002 में, और बहुत मुश्किल से संभाला है। नाम बताइए अपना। जी, शिव कुमारी ठाकुर। आशीष ठाकुर की माँ हूँ। ये मोक्ष संस्था की आशीष ठाकुर, मान लीजिए आज से 20 साल पहले से इतनी मतलब सबकी सहायता के लिए ये छोटे छोटे ये जो बच्चे हैं ना, आज पहले तो इन लोग के कोई मतलब वो नहीं था ना कि भाई किसके बच्चे क्या है। मान लीजिए पूरी तरह अनाथ थे, शारीरिक और मानसिक दोनों विषय से ये लोग बहुत
अक्षम थे। फिर बाद में आशीष ने इन लोगों को इलाज कराया, चलने फिरने की सक्षम बनाया, काम करने के लायक बनाया, तब जाके आज इन लोग की शादी के लिए हम लोग उत्सुक हुए, ताकि इन लोग के अच्छे, ऐसा ना हो कि ये लोग अनाथ रहे। और इतने लोगों की सहायता मिले है कि ऐसा लगता है कि भाई सब लोग अगर इस तरह से सबको सहायता करें, कोई अनाथ नहीं रहेगा हमारे देश में। एक दूसरे के सहारे से हम लोग अच्छा से रह सकते हैं। क्या रही जब ये छोटे थे? जब ये लोग छोटे थे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ये लोग बहुत ही मतलब नाजुक थे। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी ये मोक्ष संस्था में आके ये लोग एक दूसरे के साथ एक परिवार जैसा रहने लगे। और आशीष की क्या है, कोई भी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबके लिए आशीष करते हैं, अंतर से करते हैं, दिल से करते हैं। इन लोग की इलाज कराया, इन लोग को जितना भी हो सके कामकाज के बारे में थोड़ा सा इन लोग की मतलब सहायता की, जैसे भी संभव। एक बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आज ये गुड़िया अच्छी तरह से कामकाज कर सकती है। क्या काम करती है? क्या काम ये मतलब कम से कम पढ़ लिख के थोड़ा सा तो खुद को जानकारी है। इसका भी कहा गया, ये पूजा का भी, ये भी पढ़ लिख के थोड़ा सा उन लोग को लिखना पढ़ना ये आते हैं। और गुड़िया खुद कुछ कमाती है। हाँ, भले कि वो कमाना ऐसा नहीं है कि भाई जैसे किसी के घर में कुछ भी हो, जैसे भी हो, उसी हिसाब से हाँ आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके परिवार के बैकग्राउंड के इसके परिवार के बैकग्राउंड क्या है, मतलब थे पहले, लेकिन एक भाई भी थे, लेकिन वो भी गुजर गए। और माँ बाप तो बचपन ही गुजर गए थे, माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। हाँ, दोनों के साथ एक ही जैसे कहानी है। और ये इतनी छोटी उम्र में यहाँ आ गए थे, मानो कि यही इसके मायके हैं, और हम ही लोग इसके पूरी तरह से आ गए हैं आगे जाके भी। मेरा नाम कृष्णा दास। इसके पहले कितनी शादियाँ मोक्ष संस्था तो मान लीजिए पहली बार हो रहे हैं, लेकिन आशीष ने कई जगह में इसके बारे मतलब लोगों को सहायता की है। और आगे जाके हम लोग चाहते हैं कि कोई भी मतलब इस तरह के बच्चे, जिस बेसहारा बच्चे जो भी हो, उसको थोड़ा सा हम लोग सहायता करके उसको आगे की ज़िंदगी स्वाभाविक करें। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।